रखेंगे, मंगल प्रार्थना रखेंगे। बोले देवादिदेव श्री अजितनाथ भगवान की जय हो। बोले यही छत्र श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय हो। 24 तीर्थंकर भगवान की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री आदि सागर जी, महावीर कीर्ति जी, विमल सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य अक्षुण परंपराचार्य गुरुदेव श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य स्थिर आचार्य गुरुदेव सूरत सागर जी गुरु महाराज की जय हो। समस्त चतुर्वेद संघ की जय हो। आइए महानुभाव, सभी गुरु भक्त यहाँ पर चल करके उपस्थित हुए हैं और बाकी शेष लोग अभी यहाँ पर उपस्थित होने वाले के हैं। उन्हीं सभी के साथ मिलकर के हम गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करेंगे। अभी मथुरा समाज भी निवेदन करेगी, अन्य सभी समाजें उपस्थित होकर के श्री गुरुदेव के चरणों में अपनी भक्ति भावना यहाँ पर रखेंगे। उसके पहले भाई सौरभ जी से मैं निवेदन करूंगा कि एक सुंदर सा गीत यहाँ पर रखें श्री गुरुदेव के चरणों में। जाना होता है और कहीं फिर और चला के लिए विहार करते हैं, हरिद्वार के लिए, देवभूमि के लिए कहीं पर भी विहार करते हैं तो उन्हें मथुरा होकर के ही यहाँ से निकलना पड़ता है। आज इस पावन पवित्र स्थल, जिस तीर्थ स्थल पर हम यहाँ पर विराजमान हैं, ये वो पावन पवित्र कूट है जहाँ पर प्रत्येक संतों के चरण यहाँ पर पड़ते हैं। आज परम पूज्य स्थिर आचार्य गुरुदेव सूरत सागर जी गुरुदेव का यहाँ पर आगमन हुआ। चलते इस कार्यक्रम का हम शुभारंभ करें। मैं परम आदरणीय जनेन्द्र शास्त्री जी साहब से मैं निवेदन करूंगा कि आज के इस कार्यक्रम के मंगलाचरण के रूप में आए। आदरणीय जनेन्द्र शास्त्री जी साहब से निवेदन करूंगा कि आज के इस कार्यक्रम का मंगलाचरण करें और आगे के कार्यक्रम को गति प्रदान करें। उसके बाद जो विभिन्न विभिन्न समाजें हैं, सभी समाजें आकर के गुरुदेव के चरणों में अपनी भक्ति भावना श्रीफल के माध्यम से रखेंगे। आदरणीय शास्त्री जी। समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थि मालिका यत्र अजितनाथ को नित नमो।
अजितनाति को नित्य नमो अर्जित दुर्ति पलाय। को पल 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 में पले वन में ऋतुपतिया पुलकित मम जीवन लता मन में जिन पदी पाय। अजितनाथ जिनवर जय बोले जितनाथ भगवान की। अजितनाथ जिनवर का भज ले तू नाम पता नहीं कब तेरी हो जाए सा। पता नहीं कब तेरी हो जाए सा। अजितनाथ जिनवर अजितनाथ जिनवर का भज ले तू नाम पता नहीं कब तेरी हो जाए सा। पता नहीं कब तेरी हो जाए सा। पापों को दिल से लगाए पापों से हमने न प्रभु गीत गाए। दिन रात पापों को दिल से लगाए पापों से हमने न प्रभु गीत गाए। पापों से एक बार तू भजन प्रभु का नाम। पापों से एक बार तू भजन प्रभु का नाम। पता नहीं कब तेरी हो जाए सा। पता नहीं कब तेरी हो जाए सा। सुन ले तो वाणी संतों और मुनियों की सुन ले तो वाणी। उससे ही आत्म का कल्याण हो प्राणी। उससे ही आत्म का कल्याण हो प्राणी। गुरुवर के चरणों गुरुवर वसुंधरा पर आज हुआ। हम सभी धन्य है कि संत समागम प्रभु भजन जग में दुर्लभ दो। शुद्ध दारा और लक्ष्मी तो पापी के भी हो। संतों का समागम मिलना, उनकी सन्निधि मिलना और भगवान जिनंद की भक्ति करने का सौभाग्य मिलना ये किसी पुण्यात्मा व्यक्ति को प्राप्त होता है। ऐसी भावना के साथ हम पुनः पुनः सकल जन समाज मथुरा की ओर से, कमेटी की ओर से और आगंतुक अतिथि की ओर से पूज्य महाराज श्री के पावन चरणों में त्रैवार नमोस्तु निमित्त करते हैं। हे महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शास्त्री जी, एक बहुत अच्छे विद्वान हैं। और आज हम देखते हैं मथुरा 84 की जब से स्थापना हुई है तब से शास्त्री जी ने कई बच्चों को आज जो बड़े बड़े पद पर हैं आपके पढ़ाए हुए हैं। एक बार ताली बजा करके स्वागत करें। करुणानी योग के मूर्धन्य विद्वान हैं आप आदरणीय शास्त्री जी। श्री गुरुदेव के चरणों में हम नमन करें, निवेदन करें। उसके पूर्व भाई राधेपुरी से हमारे बीच में श्रीमान नीरज जी जैन साहब हैं। हाँ, श्री नीरज जी आए, एक बार अपना भजन रखें श्री गुरुदेव के चरणों में। जी की बोलिए, समस्त आचार्य संघ की जयकारा गुरुदेव का। संयम से टालेंगे संकट जय बोलना। नैया को पार लगा देंगे जय बोलना। संयम से टालेंगे संकट जय बोलना। ला 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 नैया को पार लगा देंगे जय बोलना। संयम से टालेंगे संकट जय बोलना। ला 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 नैया को पार लगा देंगे जय बोलना। जब आए गुरु पधार तो जय बोलना।
जब आए बोलना, जय बोलना, जय बोलना। संकट से डालेंगे संकट, जय बोलना, लललला नैया को पार लगा देंगे, जय बोलना। आते हैं भक्त सवाली, होली हो या दिवाली, आते हैं भक्त सवाली। मंदिर की मूर्त प्यारी, गुरुवर की सूरत न्यारी, ये वो दर है जहाँ दिया लगे डोलना, ये वो दर है जहाँ दिया लगे डोलना। से डालेंगे संकट, के बोलना, नैया को पार लगा देंगे, के बोलना। सारा गुलशन महकाया जब तुमने दर्श दिखाया, तो फटकारा हम देरी, तूने मंजिल पहुँचाया। ये वो दर है जहाँ दिया लगे डोलना, ये वो दर है जहाँ दिया लगे डोलना। हाँ डोलना, हाँ डोलना, से डालेंगे संकट, के बोलना, लललला नैया को पार लगा देंगे, के बोलना। संयम से डालेंगे संकट, के बोलना, लललला नैया को पार लगा देंगे, के बोलना, जय बोलना, जय बोलना, जय बोलना की जयकारा गुरुदेव का। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई नीरज जी। रखेंगे देखिए अब इस कार्यक्रम का हम शुभारंभ करते हैं, चित्रावरण दीप प्रज्वलन के माध्यम से कार्य को शुभारंभ करेंगे। मैं पूजनीय चुलिका सुवारिया श्री माता जी के चरणों में निवेदन करूंगा कि माता जी आगे के कार्यक्रम को विस्तार पूर्वक आप संपन्न कराएं। पूजनीय माता जी इच्छा में अपना निवेदन समर्पित करें श्रीफल के साथ में। अब क्या कहें कि दूरी इतनी थी, यहाँ की नहीं थी, पर जहाँ से चल के आ रहे हैं वहाँ की दूरी बहुत थी। तो 8 जुलाई को 8 जून को महामृत्युंजय तीर्थ क्षेत्र से बिहार हुआ पूज्य गुरुदेव का, और तब से लेकर आज तक लगातार चलते ही आ रहे हैं, सुबह की बेला हो चाहे सायंकालीन बेला हो। और आज यहाँ पर आकर के चरण रुके हैं, और कितने दिन तक रुकते हैं ये नहीं पता, क्योंकि ये ऐसा स्थान है जहाँ पर इतने मनोग हमारे अजितनाथ भगवान विराजमान हैं, और जम्बू स्वामी जी भगवान की यहाँ पर निर्वाण भूमि है। तो वास्तव में ये अत्यंत पावन भूमि है कि यहाँ पर जो भी आता है उसके चरण थम ही जाते हैं। तो देखते हैं पूज्य गुरुदेव के चरण कब तक यहाँ पर रुकते हैं। और आगरा से नमोस्तु शासन के ये हमारे भाई हैं, इन्होंने आगरा से लेके अभी तक पूज्य गुरुदेव का निरंतर विहार कराया है, दोनों समय की बेला में कराया है। ना इन्होंने अपना भोजन देखा, ना चाय, ना नाश्ता, कुछ नहीं देखा, बल्कि साथ में चलने वाले जितने भी बच्चे हैं सभी की व्यवस्था साथ में करके ये आए। तो ऐसे हमारे भाई बंधु, तो एक बार हम लोग बैठे हैं इस पावन जिनालय में, अजितनाथ भगवान का जय घोष करेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, कोई आकुलता, कोई व्याकुलता? हाँ, जय बोलिए देवादिदेव कजरण श्री अजितनाथ भगवान की, जय बोलिए जम्बू स्वामी जी भगवान की, परम पूजनीय तपस्वी सम्राट आचार्य भगवान श्री अक्षर सन्मति सागर जी गुरुदेव की, परम पूजनीय परम्पराचार्य श्री अक्षर सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की, परम पूजनीय समता साधक स्थिर संत मम दीक्षा गुरुदेव मम आराधक श्री रत्न सागराचार्य गुरुदेव की जयकारा गुरुदेव का। चलें
अपने कार्यक्रम की ओर चलते हैं। चलेंगे, किसी भी कार्यक्रम का आयोजन होता है तो सर्वप्रथम मंगलाचरण, दीप प्रज्वलन, चित्त अनावरण आदि के माध्यम से कार्यक्रम की शुरुआत की जाती है। तो मंगलाचरण तो हमारे पंडित जी साहब जिनेंद्र शास्त्री जी बड़े ही सरल स्वभावी हैं और संपूर्ण व्यवस्था को संभालते हैं। यहाँ पर छात्रावास की पूरी व्यवस्था को संभालते हैं, बच्चों को संस्कार देते हैं, उनके माध्यम से यहाँ पर किया गया। तो चलेंगे अब चित्त अनावरण के लिए मैं आवाज़ देना चाहती हूँ अनन्य गुरु भक्तों में से, जिनके अथक प्रयास से हरिद्वार का वो 2024 का मंगलमय चतुर्मास संपन्न हुआ। और क्या कहें इनके बारे में, इन पूरी BHL वेल समाज, हरिद्वार समाज, कंखल कहो, जूर्स कंट्री कहो, ज्वालापुर कहो, पूरी एक ही समाज है। तो वहाँ पर इन्होंने बड़े ही भावों के साथ में दिन रात एक करके इतना भव्य चतुर्मास साधनामय जिसे कहा जाता है, वहाँ का इतना वातावरण अच्छा था कि पूरे आचार्य संघ को साधना करने में वह वातावरण सहयोगी बना और इन्होंने पूरी साधना में सहयोगी बनी। तो ऐसे ही श्रीमान संदीप जी जैन, श्रीमती अर्चना जैन एकम्स परिवार, श्री विमल जी, विनय जी जैन, हेमलता जी जैन, श्री अमित जी जैन, कविता जैन, श्री राजीव जी जैन और अंजलि जैन आए सिडकुल हरिद्वार से हैं। पूरा एक ही परिवार है, जहाँ भी जाते हैं सब एक साथ जाते हैं। गुरु अनंत भक्त मेरे प्रभु देवा, जरा तस्वीर से निकल कर सामने आ। मेरे प्रभु देवा, मेरे प्रभु देवा, मेरे प्रभु देवा, मेरे प्रभु देवा। हम लोग दीप प्रज्वलित करेंगे। तो मैं बुलाने जा रही हूँ आदरणीय श्री डॉक्टर धीरन जी जैन, श्री हीरालाल जी जैन, श्री डेविड जी जैन, श्री राजेश जी जैन, श्री शैली जैन, श्री मुकेश जी जैन, पार्षनाथ कमेटी और संपूर्ण हरिद्वार। लट के देख रहे थे कि इन लोगों की जुबान पे ऐसा नाम चढ़ा हुआ है। चलें विशाल जी। ओ भंडूरे प्रभु चरणों में आके शीश झुकाता चल, दीप जलाता चल, कुमकुम चल, दीप जलाता चल, कुमकुम चल, दीप जलाता चल। वह है फिरोजाबाद समाज, आगरा समाज, सिरसागंज समाज, एतमादपुर समाज, बिहारी कॉलोनी दिल्ली से राकेश जी, सुदेश जी जैन उनका परिवार है। हरिद्वार से भी यहाँ पर महानुभाव हैं, दिल्ली राधेपुरी से भी यहाँ पर बहुत से महानुभाव हैं और भी मथुरा समाज से भी यहाँ पर पूरी तीर्थ क्षेत्र कमेटी और समाज के महानुभाव हैं। और गुरुदेव की सबसे प्रिय नज़दीक रहने वाली वह है गोवर्धन और डीग समाज से भी यहाँ पर सभी महानुभाव आए हैं। वो हर वर्ष प्रयास करते हैं गुरुदेव को ले जाने का। जब योग सहयोग बनेगा तब चरण वहाँ पर अवश्य पड़ेंगे, निश्चित ये बात है। तो इतनी सारी समाज सभी यहाँ पर हैं। कुछ लोग किसी कार्य से निकल गए हैं, आप समझ सकते हैं, सुबह सुबह का समय है और कुछ लोग आ रहे हैं। तो चलेंगे, हम लोग आज गुरु चरणों में बैठे हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम गुरु आराधना को भी संपन्न करें। तो विशाल भैया सबसे पहले अजितनाथ भगवान का अर्घ समर्पित करें और उसके बाद में गुरु परंपरा के अर्घ, फिर गुरुदेव की पूजन करेंगे। फिर उसके बाद में हम गुरु श्री मुख से उनका उपदेश और सभी आई हुई महानुभावों का स्वागत सम्मान यहाँ पर करेंगे। के चरणा मुझ पर मैं नौछावर हो जाऊं, विषय कचार रहित होकर मैं महामोक्ष बदल पाऊं। पीछे चलिए गुरुदेव का अर्घ लेंगे। गुरु परंपरा जिनके ओम परम पूजनीय मुनि कुंजराचार्य
भगवान श्री अक्षर आदि सागर जी, आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी, आचार्य श्री विमल सागर जी, परम पूजनीय तपस्वी सम्राट आचार्य भगवान श्री अक्षर सन्मति सागर जी, गुरुभ्यो नमः। अनर्घ पद प्राप्ति अर्घ्यं गर्भपामिति। चलिए, पूज्य गुरुदेव की मृत्युंजय तीर्थ क्षेत्र पर विराजमान है, उनके चरणों में हम लोग यहीं से परोक्ष रूप में अर्घ समर्पित करेंगे। तनि मनि धनि मरसलगंज गौरव अक्षुण अंकलीकर परंपराचार्य श्री 61 सौभाग्य सागर जी मुनिंद्र महामृत्युंजय तीर्थ क्षेत्र पे विराजमान, उनके पावन चरणारविंद में जल फलादि पुनर्घ्यं निर्वपामिति। चलिए, पूजन करनी है गुरुदेव की। चलेंगे, एक बार जोरदार जय घोष करेंगे, फिर पूजन को प्रारंभ करेंगे। जय बोलिए परम पूजनीय समता साधक स्तुवीर संत श्री 61 सुरत्न सागराचार्य गुरुदेव की जय हो। गुरुदेव का। चले विशाल भैया, सभी वहीं से बैठे जिनके पास सामग्री वो सामग्री चढ़ाए, नहीं है वो अनुमोदना करेंगे भावों के साथ। आइएगा, सभी आचार्यों को नमन करते हुए गुरुदेव की पावन पूजन आरंभ कर रहे हैं। लगा भाव से श्री महावीर की गुरुदेश्वर के कीर्ति का, श्री गुरुदेव सागर की, श्री गुरुदेव सागर दिव्य छवि मन में लाओ, हनुमति सागर का तपस्वी उपकारी का ज्ञान लगा, हनुमति सागर महातपस्वी उपकारी का ज्ञान लगा। आइएगा, स्थापन करेंगे पूज्य गुरुदेव की पूजन की। वो तुमने ही बुहारा, खड़े होकर स्थापन करते हैं, सभी हो जाइए करके अपने स्थान पर। ओ तुमने कैसे आएंगे गुरुदेव, तुमने आंगन नहीं बुहारा, जंगल को नहीं सवारा, कैसे आएंगे गुरुदेव, कैसे आएंगे गुरुदेव। संगमन गुरु के रघुनंदन गिरगंज महापद धारे हैं, रत्न भूषित गुरुवन पंचाचार्य पधारे हैं। सूर से तेज चमक बाटों में ज्ञानमयी सम्राटम हो, सौभाग्य गुरु के प्यारे शिष्य तुमको नहीं जाते। तुमने आंगन नहीं तुम्हारा, जंगल मन को नहीं समारा, कैसे आएंगे गुरुदेव, कैसे आएंगे गुरुदेव, कैसे आएंगे गुरुदेव, कैसे आएंगे गुरुदेव। श्री अक्षर सुरत्न सागराचार्य मुनिंद्र अत्रि अवतर अवतर शंभो छुटी आवाहनम, अत्र तिष्ठि ठाठ स्थापनम, अत्र मम सन्नितो भव भव षट सन्निधिकरणम, परिपुष्पांजलिं चिपेत। आइएगा, देखा ऐसा ग्रंथ ना देखा, जिनके जीवन का हर पन्ना जीवन का हर पन्ना संयम में डूबा, ग्रंथ ना देखा, ऐसा ग्रंथ ना देखा, ग्रंथ ना देखा, ऐसा ग्रंथ ना देखा, जिनके जीवन का हर पन्ना जिनके जीवन का हर पन्ना संयम में डूबा, ग्रंथ ना देखा, ऐसा ग्रंथ ना देखा। जगत से हम जल को लेकर पास कर ले आए हैं, जन्म जरावत में
तो तेरे चरणों में आए हैं। सौभाग्य गुरु के प्यारे शिष्य हम तुमको नित ही जाते हैं। गुरुवर जी सूरत्नसुरी जी के चरण शीश झुकाते हैं। शरणेभ्यो नमः। जन्मचर मृत्यु विनाश जलम निर्वपामिति स्वाहा। शरण हम आए हैं, सौभाग्य गुरु के प्यारे शिष्य हम तुमको नित ही जाते हैं। गुरुवर श्री सूरत्नसुरी जी के चरण शीश झुकाते हैं। ओम परम पूजनीय श्री संत श्री निर्वपामिति जब से निर्वपामिति जब से गए दोनों हाथ उठाए, किस किसके हाथ उठे पूज गुरुदेव के चरणों का स्पर्श करते हैं। बस सभी उठाए, पीछे वाले भी, कुर्सी वाले। जब से छुए चरण मेरे पाद खुल गए, ऐसा हुआ असर, ऐसा हुआ असर है, ऐसा हुआ असर कि मेरे दिन सफल गए। अवस्था में कर छोड़ा इच्छित पद पा जाने को, कंदल लेकर अक्षत बनाए गुरु चरणों में चढ़ाने को। सौभाग्य गुरु के प्यारे सूरी जी के चरण शीश झुकाते हैं। ओम रूम परम पूजनीय संत श्री अक्षर सुरत्न संग में घिसवाए में कहे गुरु चरणों में हम लाए। सौभाग्य गुरु के प्यारे शिष्य हम तुमको नित ही जाते हैं। गुरुवर श्री सूरत्नसुरी जी के चरणों शीश झुकाते हैं। ओम रूम परम पूजनीय स्थिर संत श्री अक्षर सुरत्न अग्रचरण चरणेभ्यो नमः। पुष्पम निर्वपामिति। एक भक्ति के साथ भी हो जाए, है ना? हो जाइए, खड़े आइएगा। हाँ हो जाइए, हाँ कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके भजन में जोश होगा तो अपने आप खड़े हो जाएंगे, सही है ना भैया? आइएगा। हाँ ओ दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है। दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान साधु राम मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान साधु राम मेरा है। ऐसा काम किया है। तुम गुरुवर मेरे हो, तुम गुरुवर मेरे हो, ये उपकार मेरा है। तुम गुरुवर मेरे हो, ये उपकार मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान साधु राम मेरा है। मैं नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान साधु राम मेरा है। पकवान बनाए आज कृष्ण से सजवाए। जन्म जन्म की छुटाने जाने गुरु चरणों में हम आए। सौभाग्य गुरु के प्यारे शिष्य हम तुमको नित ही जाते हैं। गुरुवर श्री सूरत्नसुरी जी के चरण शीश झुकाते हैं। ओम रूम नैवेद्यम निर्वपामिति। हाँ
पर दीपक लेकर हाल सजा कर लाए हैं। मोह रूप अंधकार मिटाने गुरु चरणों में आए हैं। सौभाग्य गुरु के प्यारे शिष्य हम तुमको नित्य ही गाते हैं। गुरुवर श्री सूरत सूरी जी के चरणों में शीश झुकाते हैं। ओम गम परम पूजनीय रहूं मैं ओ गुरुवर सारो चिलो बनूं मैं, थारो भक्त बनूं मैं। हर पल तेरे साथ रहूं मैं। सावन का महीना होगा उसमें होगी बारिश। सावन का महीना होगा उसमें होगी बारिश। गुरुवर बारिश तेरी बूंद बनूं मैं, तेरी बूंद बनूं मैं। हर पल तेरे साथ रहूं मैं। बोलिए ओ गुरुवर थारो चिलो बनूं मैं, थारो भक्त बनूं मैं। हर पल तेरे साथ रहूं मैं। दूध शांत बना करके पारक में देने लाए हैं। अष्टकर्म का हनन करके गुरु चरणों में आए हैं। सवाल गुरु के प्यारे शिष्य तुमको नित ही जाते हैं। गुरुवर श्री सूरत सूरी जी के चरणों शीश झुकाते हैं। ओम गम परम आइएगा। शीफल और बादुर के प्यारे शिष्य हम तुमको नित ही जाते हैं। गुरुवर श्री सूरत सागर जी के चरणों में शीश झुकाते हैं। ओम गम परम पूजनीय स्वेसन श्री अक्षय सुरत निशग्र मुनेन्द्र चरणेभ्यो फलम निर्वपामिति। अब ये अंतिम अर्घ है। अब सभी खड़े हो जाएं। अंतिम, हाँ आ जाइए, हो जाइए खड़े सभी। हाँ हो जाइए। दीवाना गुरुवर का, दीवाना गुरुवर का, जपता गुरु का नाम, करे गुरु का सुमिरन, करे गुरु का सुमिरन नित्य सुबह और शाम। दीवाना गुरुवर का, दीवाना गुरुवर का। गुरु ना देखा दुनिया देखी दुनिया देखी तुमसा गुरु ना देखा। तेरी सूरत में दीवाना, तेरी सूरत बोले वाले तेरा ना कोई जोड़। दीवाना गुरुवर का, दीवाना गुरुवर का, लेता गुरु का नाम, करे गुरु का सुमिरन, करे गुरु का सुमिरन नित्य सुबह और शाम। दीवाना गुरुवर का, दीवाना गुरुवर का। मनवच करते ताल सजाकर अष्ट रब ले आए हैं। जल चंदन अक्षत पुष्प करने में सवाल गुरु के प्यारे शिष्य हम तुमको नित ही गाते हैं। गुरुवर श्री सूरत सागर जी के चरणों शीश झुकाते हैं। तुमसा गुरुवर देखा जग में, तुमसा गुरुवर हाथ दया का रख दो मेरे सफर। दीवाना गुरुवर का निर्वपामिति। चलिए जयमाला का पाठ करें। सभी बोले वो नवकार है, नवकार है। राशि लाख मातों का वो सरदार है। इस पर हित के शासन का आधार है। हर एक जन को जिससे सरदार है। नवकार है, नवकार है। सरदार है। इस पर हित शासन का आधार है।
सुन है बात पिता जन पुत्र ये पाया है, हर आंगन में खुशियाँ छाए तो जवाब हर छाया है। पिता राकेश की मात ऊंचा है ऐसे पुत्र को पाया है, जिन पिता की वसीयत में ब्रह्मचर्य वस्त्र अपनाया है। 12 वर्ष में के त्याग कर मेरा ज्ञान बढ़ाया था, 14 वर्ष में चिल्लक दीक्षा लेकर ज्ञान बढ़ाया था। सन्मति सागर जी गुरुवर से चिल्लक दीक्षा पाई है, सौभाग्य सागर जी गुरुवर से उन दीक्षा भी पाई है। नाम सुरत्न दिया गुरुवर ने रत्नों में न कहा गया, पिता पुत्र की ऐसी जोड़ी जिनने इतिहास रचाया है। पिता पुत्र निर्बंध बने और जिन मुद्दा दोनों रारे, पंचाचार का पालन करते सत्य सुमल बढ़ारे। महाशक्ला सबकी को सूरी भक्तों में पाने लाभार है, सब दुख संकट से करता मेरा पार है। नमकार है, नमकार है, 84 लाख बंदों का जो सरदार है, इस बड़े हिट का जो शासन का आधार है। ओम रूपमिति। अपने स्थान पर सभी लोग, और अब मैं आवाज़ देना चाह रही हूँ उनके अभिवादन के लिए। श्री दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र मथुरा तीर्थ क्षेत्र कमेटी आए और हमारे नमोस्तु शासन संघ के आगरा से आए हुए भाई लोगों का अभिवंदन करें, तिलक लगा करके इनके स्वागत सम्मान करें, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है अगर श्रावकों के कर्तव्य में तो देव पूजा गुरु उपासना होती है। और इन्होंने वही कर्तव्य ये करते हैं निरंतर, जिन्हें परमात्मा का अभिषेक पूजन करते हैं और गुरुओं का आहार और विहार भी निरंतर ये कराते हैं। एक बार इनके जोरदार स्वागत में इनकी अभिवादन कीजिए, तालियां बजा करके। आए कमेटी से कौन से मान भाव हैं, आ जाएं। विजय कुमार जी, आदरणीय सेठ जी विजय कुमार जी, और इनका भी पूरे तीर्थ क्षेत्र कमेटी पे बहुत ही इनका जाते हैं सागर जी के चरणों शीश झुकाते हैं। समता साधक श्री मुनिंद्राय नमः। अनर्घ श्री फलार्घम निर्पामेति स्वाहा। चलिए इनका ओम 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 ओम। और आइएगा, इसी क्रम में मैं आमंत्रित कर रही हूँ फिरोजाबाद की वह समाज जहाँ पर एक ऐसे संत का जन्म हुआ जिनका जन्म होने के बाद मात्र 12 साल की उम्र में ही जिन्होंने संयम को स्वीकार कर लिया। ऐसे गुरु जन्म भूमि से आई हुई फिरोजाबाद से डॉक्टर धीर, प्रशांत, डेविड भैया, राजेश भैया, मुकेश भैया, सभी लोग हाँ सभी लोग यथा स्थान बैठे जिससे कि कार्यक्रम सुचारू रूप से चलता रहे। आगे ऐसे ही भैया आपको आना है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। आलोक भैया चले, ठीक है भैया, और अंजलि जी श्रीफल समर्पित करें। स्वागतम 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 स्वीकारो हमारा स्वागतम स्वागतम। ओम रूम परम पूजनीय स्वे संश्रिक्त श्रुत निशग्रचर मुनिंद्राय साक्षात विराजमान उनके चरणों में। हाँ पुनः ले जाना है क्या, पक्का? तो बोलो चले हरिद्वार। अर्घ्यम श्रीफल निर्वामिति स्वाहा। चले
आए तीर्थ क्षेत्र कमेटी इनका हरिद्वार वासियों का महानुभावों का स्वागत सम्मान करें। और अब मैं बुलाना चाह रही हूँ डीग और गोवर्धन से आए हुए हमारे महानुभाव का ठीक ठीक से हाँ गोवर्धन से बुलाना चाह रही हूँ मैं श्री मुरारी लाल जी जैन, सतीश जैन, ऋषभ जैन जी जैन और संपूर्ण समाज आ जाए। लक्ष्मी जी आ जाए और गुरु चरणों में हाँ धर्मपुरा वासी स्वाहा कमेटी इनका स्वागत सम्मान करे। हाँ मैं और देखिए हमारे बीच में से श्रीमान राकेश जी जैन कि अभी 7 मई से जो महामृत्युंजय तीर्थ क्षेत्र पे पंच कल्याणक हुआ उसमें इन्होंने सौधर्मिन सची इंद्राणी बनने का सौभाग्य प्राप्त किया था। एक बार जोरदार तालियां बजा करके इनका अभिवादन करें और आए अपने परिवार के साथ और गुरु चरणों में श्रीफल भेंट करके। सही है हाँ चले बैठे अभी लोग। और सतीश जी हमारे कहाँ हैं? कार्य होंगे उसमें एक बहुत बड़े विधान की घोषणा भी अभी श्री गुरुदेव के सानिध्य में की जाएगी। किस प्रकार से क्या कार्य संपन्न होने वाला है इस सारे कार्य को हम संपन्न करेंगे। लेकिन इसके पूर्व जो चलते फिरते तीर्थ आचार्य गुरुदेव सूरत्र सागर जी महाराज हैं, एक ऐसे संत हैं मैं कहता हूं जिन्होंने संपूर्ण धरती को पृथ्वी को अपने दोनों कदमों से नाप दिया। ऐसे गुरुदेव सूरत्र सागर जी गुरुदेव के चरण प्रक्षालन पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य प्राप्त करना है। महानुभाव दिल्ली, हरिद्वार, सिरसागंज, सिकोहाबाद और अन्य स्थानों के गुरु भक्त यहाँ पर उपस्थित हैं। एक परिवार ऐसा होगा आप देखते हैं आज ऐसी गर्मी में 42 और 46 के तापमान में हम यहाँ से आधा किलोमीटर और 1 किलोमीटर पदविहार पैदल नहीं चल सकते। वहां पर पूज्य गुरुदेव लगभग 350 किलोमीटर की पदयात्रा यहाँ पर संपन्न कर रहे हैं। महामृत्युंजय तीर्थ से लेकर के दिल्ली तक की यात्रा गुरुदेव के सानिध्य में संपन्न हो रहे हैं और सभी लोग मिलकर के गुरुदेव के वर्षायोग के कार्य की अनुमोदना करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। श्री गुरुदेव के सानिध्य में कहाँ वर्षायोग होगा और उस वर्षायोग में क्या अनुष्ठान होगा, कैसे कार्य संपन्न होंगे, वो भी जब गुरुदेव के चरणों में निवेदन करेंगे तो सारे कार्यों की घोषणा भी यहाँ पर संपन्न होगी। उसके पहले एक सौभाग्यशाली परिवार का चयन करेंगे, एक ऐसे पुण्यशाली परिवार का चयन करेंगे जो आचार्य गुरुदेव सूरत्र सागर जी गुरुदेव के इस पावन जम्बू स्वामी की निर्माण स्थली पावन सिद्ध क्षेत्र पर उनके चरण प्रक्षालन पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। आए भाई विशाल जी उस सौभाग्यशाली परिवार का चयन करते हैं जो चल आचार्य भगवान सूरत्र सागर जी महाराज जी के पाद प्रक्षालन चरण प्रक्षालन करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। आइएगा, बोलिए, आमंत्रित है। कोठी मजल देगा गुरुवर के जीवन आइए कहां से प्रारंभ करूं गुरुदेव के पाद प्रक्षालन महामृत्युंजय मंत्र की जिन्हें सौभाग्य। आइएगा, आपके मन में जो भावना करें कहां से प्रारंभ करूं गुरुदेव के पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य। 5151 रुपया, बहुत बढ़िया, एक बार ताली बजा करके स्वागत करें। 51 देखिए 5100 7100 11,000 की कोई राशि नहीं होती है, लेकिन सौभाग्य इतना बड़ा है कि इतने बड़े तीर्थ स्थान पर सिद्ध क्षेत्र पर गुरुदेव के चरण। सोचो जरा बड़े पुण्य से पाया है ऐसे गुरुवर को, पुण्य से पाया है ऐसे गुरुवर को। सोचो जरा करो मन में विचार जो वास्ता तुमको ना मिले हर बार, बड़े पुण्य से पाया है ऐसे गुरुवर को।
आइएगा 5151 रुपया को अपने माथे पे लगाने का सौभाग्य। इस तीर्थ पर गुरुदेव का आज प्रवेश हुआ है, तो आज इनके चरण प्रक्षालन कौन सा सौभाग्यशाली परिवार होगा। अन्य अन्य विभिन्न विभिन्न स्थानों के गुरु भक्त यहाँ पर उपस्थित हैं, उनमें से मात्र एक परिवार ऐसा होगा जो गुरुदेव के चरण प्रक्षालन करने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। आइए 5151 रुपया, 5151 रुपया। शीघ्रता से अपने भाव बनाएं, विचार करें। 5151 रुपया गुरुदेव के पाद प्रक्षालन करना है। जितने लोग बैठेंगे विचार कर लें, भाव बना लें। कोई भी एक व्यक्ति एक परिवार आकर के गुरुदेव के पाद प्रक्षालन करेगा। 5151 रुपया। चलिए। अरे सुनो सेठ जी, अर्जुन छोड़ो शादी के पास, होली तो जाएगी शादी के पास। सुनो सेठ जी अब दिन छोड़ो, सुनो सेठ जी अब दिन छोड़ो, मान लो मेरी बात, होली तो जाएगी शादी के पास, होली तो जाएगी शादी के पास। आइए विचार कर लें। 5151 रुपया, 5151 रुपया। पूज्य गुरुदेव के चरण प्रक्षालन करना है, पाद प्रक्षालन करना है, उनके पगरज को अपने माथे पर लगाने का सौभाग्य प्राप्त करना है। धारण जिन्होंने किया था, जिस उम्र में, जिस आयु में आज बच्चे अच्छे से कपड़ा पहनना नहीं जानते हैं, उस आयु में गुरुदेव ने वस्त्रों का त्याग कर दिया था। 11111 रुपया। ताली बजा करके स्वागत कर दें। 11111। कोई पिछले जन्म के अच्छे जन्म मिली, हरे हर शरण मिली, धोनियों का प्यार मिला, तुझे जैसे गुलबरी हार मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म, तुझे जैसे गुलबरी हार। 11 को अपने माथे पर लगाने का सौभाग्य प्राप्त करना है। आइएगा 11111 एक बार विचार कर लें। 5100 वाले 11111 रुपया दो। और किसी की भावना, मन की भावना हो, शीघ्रता से अग्रिम पंक्ति में आई, उस सौभाग्य को प्राप्त करें। इस पगरज को अपने माथे पर लगाने का विचार चल रहा है, 2-3 जगह विचार कर लें, शीघ्रता से अपने भावों को बना लें। 11111, 11111 एक, 11111। चलें, श्री गुरुदेव के पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य है, चरण प्रक्षालन करने का सौभाग्य है। 11111 आए। विशाल जी एक गीत लें, उसके बाद हम बोली को पूर्ण करेंगे। भंवर में तुमने तो चल पड़ी है, बड़ी कसौरी मेरी किस्मत, बड़ी कसौरी मेरी किस्मत, वो मौज करने निकल पड़ी है। असली भंवर में मेरी नैया चुराई तो आइएगा। करना, पाद प्रक्षालन करना और उनके पगरज को अपने माथे पर लगाने का सौभाग्य है। 15,515 रुपया। एक बार और विचार कर लें। 11 वाले, 7100 वाले, 5100 वाले, 15,515 एक, 15,515 दो। और किसी की भावना 2.5, 2.25, 10 कम 3, 5 कम 3, 2 कम 3, 1 कम 3 और पूरे परिवार पूजनीय चुली का सुअथेष्ट श्री माता जी के ग्रस्त जीवन का पूरा परिवार है। ग्रस्त जीवन का उनका पूरा परिवार, उनके पिताजी, भैया, भाभी इत्यादि पूरा परिवार, एक बार ताली बजा करके स्वागत करें। ये वो सौभाग्यशाली परिवार है जिनके घर से, परिवार से साधु संत श्रवण इस संग में हैं और गुरुदेव की सेवा करते हैं। उसी परिवार ने आज गुरुदेव के पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। श्रीमान सतीश कुमार जी जैन साहब एवं उनके पूरे परिवार की बहुत बहुत अनुमोदना, बहुत बहुत अनुमोदना। दर्श मिला हलवा मेरा खिला खिला, मेरी तुमसे डोर बजा, पंछी बोल रहा कि हो डोल रहा, मेरी तुमसे डोर बजा। आज ये शास्त्र लेकर के गुरुदेव के पावन कर कमलों में भेंट करें। देखो, साधुओं के कर कमलों में अगर जिनवाणी करते रहोगे, समर्पित भेंट करते रहोगे, तो अगले भव में कभी मंद बुद्धि पैदा नहीं होगी। याद रखना इस बात के लिए। हम तो है बालक तेरे मैया तेरी महिमा बखानी मैया, हम तो है बालक तेरे माँ
हमें तार दे, माशार दे, माशार दे, हमें तार दे। ओ मैया हम तो है बालक तेरे हमें तार दे, माशार दे, माशार दे, हमें तार दे। देखिए, किसी भी प्रकार की आकुलता नहीं करनी है, क्योंकि तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने बहुत ही सुंदर आप सभी के लिए भोजन की, वात्सल्य भोजन की व्यवस्था की है। तो आप लोग निश्चिंत से आप भी आ जाएं। सचिन भैया, अंकुर भैया, आप भी आगे आ जाएं। अरे भक्ति भरी बात है, मेरे गुरुवर तेरे साथ है, भक्ति का ले ले मजा, मेरे गुरुवर तेरे साथ है। आए गुरु द्वारे 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 द्वारे, आए गुरु द्वारे द्वारे, हाँ भक्ति भरी बात है, मेरे गुरुवर तेरे साथ है, भक्ति का ले ले मजा, मेरे बाबा तेरे साथ है। आए गुरु द्वारे द्वारे द्वारे, आए गुरु द्वारे द्वारे, मनवश गाय से ताज सजाकर अष्टदिग्गज ले आए हैं। चलते हैं सौभाग्य गुरु के प्यारे शिष्य हम, तुमको नित्य ही जाते हैं। गुरुवर श्री सूरत सागर के शरण शीश झुकाते, भक्ति भरी बात है, मेरे गुरुवर तेरे साथ है। आए गुरु द्वारे द्वारे द्वारे, आए गुरु द्वारे द्वारे। ओम ह्रोम परम पूज्य वात्सल्य विमल प्रभाकर स्थिविराचार्य गुरु पूर्वक महार्घम द्रवपामिति स्वाहा। यही चढ़ा दो। बड़ी भव्यता के साथ संपूर्ण समाज ने गुरुदेव के चरणों में श्रीफल समर्पित किया, नमोस्तु ज्ञापित करते हुए संपूर्ण राधेपुरी, धर्मपुरा, जमुना पार सभी समाजों ने गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु ज्ञापित किया। तो गुरुदेव आपका वर्षायोग हमें प्राप्त हुए ऐसी मंगल भावना के साथ आए सभी नमोस्तु ज्ञापित करें, वो एक बार अपने स्थान पर आ जाएं। चले आए। पूज्य गुरुदेव का उपदेश हम सभी के लिए बड़ा मंगलकारी है, और हम सभी लोग, सभी भैया लोग आए। परम पूज्य स्थिविराचार्य गुरुदेव सूरत सागर जी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु पूर्वक महार्घम द्रवपामिति। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। सूरतन सागर जी की वाणी में मिश्री सी घुला करती है। परम पूज्य आचार्य सूरतन सागर जी की वाणी में मिश्री सी घुला करती है। इनके श्री चरणों में रख दो अपना माथा, इनकी चरणों की धूल बड़ी मुश्किल से मिला करती है, इनके चरणों की धूल बड़ी मुश्किल से मिला करती है। बोले परम आचार्य सूरतन सागर जी महाराज की जय। चले। मुझसे बोल रहे थे गुरुदेव का राधेपुरी चतुर्मास हुआ, तो बोले हम क्षुल्लक दीक्षा जरूर लेंगे। ताली बजा दो इनके लिए। देखो कितनी अच्छी भावना बा रहे हैं। हाँ, हमारे पंडित विजय जी आगरा से आए, नमोस्तु ज्ञापित करके आशीर्वाद प्राप्त कर। जी से निवेदन है, आप गोवर्धन पधारें। लेकिन बहुत अच्छी बात बोली, बोली गुरुदेव निहारो और गोवर्धन पधारो। चले आए। अब श्री गुरुदेव के चरणों में चल करके हमें प्रार्थना करनी है, अनुग्रह करनी है कि वर्ष 2025 का वर्षायोग कहाँ होगा, वो श्री गुरुदेव अपने श्री मुखारविंद से बताएंगे। वैसे संभावना सबको पता है कहाँ के लिए विहार हो रहा है, लेकिन कहाँ होगा वो गुरुदेव अपने श्री मुखारविंद से बताएंगे। और उसके बाद उस चतुर्मास के बाद एक बहुत बड़े विधान की आराधना होनी है, जिस पत्रिका का सबसे पहला विमोचन जब हरिद्वार में आदिनाथ भगवान की सबसे बड़ी जिनबिंब की प्रतिष्ठा, उत्तराखंड के सबसे बड़े आदिनाथ भगवान की प्रतिष्ठा हुई थी, उसके सौदामिंद श्रीमान संदीप जी, अर्चना जी एकम्स परिवार थे। जिस दिन भगवान का निर्माण कल्याणक था, उसी दिन उस विधान की पत्रिका का विमोचन हुआ था। और गुरुदेव ने बोला था वर्षायोग कहाँ होगा नहीं पता, लेकिन ये पक्का है कि आगामी कार्तिक माह की अष्टानी का पर्व में एक ऐसे सिद्ध चक्र महामंडल विधान की आराधना होगी, जिसमें हजारों लोग एक साथ बैठ करके उस सिद्ध चक्र विधान में सिद्धों की आराधना में सम्मिलित होंगे। उस विधान की घोषणा भी पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में होगी, जिसकी बड़ी भव्यता के साथ गुरुदेव तैयारी में है। गुरुदेव की मंगल भावना ऐसी है कि वहां पर एक नंदीश्वर दीप की एक बहुत बड़ी रचना की जाए। क्या क्या रचना है गुरुदेव के मन में है, दिन में है और दिमाग में है, वो श्री गुरुदेव हमारे बीच में रखेंगे। अब मैं उनके चरणों में चल करके निवेदन करता हूं। एक बार मैं देख रहा था
कि एक विशाल काय हाथी एक छोटे से कीचड़ में फंस जाता है और गिर जाता है। लोगों ने देखा कि यह हाथी वृद्धाश्रम में है, बूढ़ा हो गया, अब इसके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि इस कीचड़ से बाहर निकाल पाए। लोगों ने कई बार संबोधित किया, निकालने का प्रयास किया, लेकिन वो वृद्ध हाथी उस कीचड़ में निकल नहीं पा रहा था। तब राजा का वहां से निकलना हुआ। राजा ने उनको संबोधित किया कि हे गजराज, आपके अंदर तो अपार शक्ति है, आप युद्ध में आपने बहुत बड़ा साथ दिया है। जब वो गजराज इन शब्दों को श्रवण करता है और राजा संबोधन करते हैं और बोलते हैं कि इस हाथी के समान वो वाद्य यंत्र बजाए जाएं जो युद्ध के समय वाद्य यंत्र बजाए जाते थे। जो युद्ध के समय वाद्य यंत्र बजाए जाते थे, उन वाद्य यंत्रों को बजाया गया। हाथी के अंदर वो शक्ति व्याप्त थी। उसने सोचा हमने बड़ी बड़ी युद्धों को जीता है और मात्र हम एक छोटे से कीचड़ में फंसे हैं। वो गजराज निकल करके बाहर आ जाता है। कहने का तात्पर्य कि आज हमारे अंदर भी इस संसार से निकलने की सामर्थ्य है, लेकिन गुरुदेव के शब्द एक संजीवनी का काम करते हैं। उन शब्दों के माध्यम से गुरुदेव हमें कृतार्थ करें, अनुग्रह निवेदन करते हैं कि श्री गुरुदेव आप अपनी मंगल वाणी के माध्यम से हम सभी को कृतार्थ करें। नमोस्तु आचार्य गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। माइक लगा चतुर्मास कराना, वो सामने आ जाए। है जी? हाँ, जिनको चतुर्मास करा वो सामने आ जाए। मिलेगा तो सामने से मिलेगा, पीछे से कुछ नहीं मिलेगा। बगल से मिलेगा तो सिर्फ दीक्षा का मिल जाएगा, कुछ नहीं मिल सकता है, क्योंकि ये गुरुओं की मंच है, ये त्यागी की मंच है। बहुत अच्छी बात है, आप भी त्यागी गण बने, ऐसी हम सभी की भावना है। आप भी दीक्षा को स्वीकार करें, पर कम से कम दीक्षा जब तक स्वीकार नहीं करें तब तक हर साल किसी ना किसी का चतुर्मास तो कराते रहो, तो चतुर्मास के बाद दीक्षा तो हो ही जाएगी किसी न किसी की। तो पर हाथ जोड़ते हैं, भगवान शबदेव स्वामी को वंदना करते हुए भगवान अजनाथ की वंदना करेंगे। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदे कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणिकारकम प्रधानाम्य सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। अनंतानंत सिद्धि परमेष्टि भगवान की, प्रथम तीर्थंकर श्री शबदेव भगवान की, श्री अजितनाथ भगवान की,
मम आराध्य प्रभु श्री रविनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री 108 आदि सागर जी महावीर कीर्ति विमल सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की, अहिंसा महे विश्व धर्मों की जय। बोले परम पूज्य आचार्य गुरु स्वतंत्र सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। मान बाबू, आज हम सभी लोग अजितनाथ भगवान के उस पावन दिव्य समोसण में उपस्थित हैं। साथ ही अनुबद्ध केवलियों में अंतिम केवली श्री जम्मू स्वामी जी के उस निर्वाण से पवित्र यह माटी जिसको अपन मथुरा 84 बोलते हैं, आज इस पावन भूमि पर, इस पावन भूमि के उस कड़ को मस्तक पर लगाने के लिए आज हम लोग यहाँ पर, आवाज़ ठीक करो, समझ नहीं आ रहा है। आज उस माटी को उस मस्तक पर लगाने के लिए हम भी आए हैं और आप भी आए हैं। आप भी तीर्थ वंदना के लिए आए हैं और हम भी तीर्थ वंदना के लिए आए हैं। फर्क सिर्फ इतना है, आप गाड़ी से चलकर आए हैं और हम पैदल चलकर आए हैं। आपने इतने किलोमीटरों को घंटों में पार किया होगा और हमने इन किलोमीटरों को घंटों में पार नहीं किया, हमने इनको दिनों में भी पार किया है। जब हम लोग महामृत्युंजय तीर्थ से पूज्य गुरुदेव का मंगल आशीर्वाद लेकर निकले थे, उससे पहले एक बरही बल्लभपुर है चंबल नदी के उस घाट पर, वहाँ पर भी अजितनाथ भगवान का भव्य जिनालय है। बड़ी मनोज्ञ प्रतिमा है भगवान अजितनाथ जी की। उसी क्षेत्र में अगर थोड़ा आगे चलते हैं तो बटेश्वर में भगवान अजितनाथ जी की क्या है, बहुत सुंदर मनोज्ञ प्रतिमा है। और उधर से थोड़ा इधर की ओर आते हैं तो यहाँ पर कौन से भगवान मूल है, मथुरा में भी अजितनाथ भगवान है। हमारे बटेश्वर में एक कहावत है, सुनने में आता है, वहाँ पर एक आला उदल हुए थे, आपने नाम सुना होगा उनका, एक राजा हुए थे, आला उदल बोलते थे। जब वो कहीं पर भी जाते थे, किसी भी मांगलिक कार्य को करने जाते थे, तो वहाँ पर बटेश्वर में 108 शिव मंदिरों के साथ साथ वो अजितनाथ भगवान के दर्शन करने भी आते थे। और अजितनाथ भगवान के दर्शन करने के बाद में एक ही बात कहते थे, आपका नाम अजित और मैं आपका भक्त। क्या? आपका नाम अजित और मैं आपका भक्त, तो मेरा किसी भी कार्य में कैसे भी कोई भी पराजय हो ही नहीं सकती है। आज मैं इसी भावना को लेकर यहाँ पर आज से नहीं, करीब 10 वर्षों से यहाँ पर जब भी चतुर्मास का प्रसंग बनता है तो कभी ना कभी भगवान अजितनाथ का या फिर बटेश्वर होता है, या फिर इधर की ओर अगर आते हैं, पश्चिम की ओर आते हैं, तो ये मथुरा
क्षेत्र पड़ता है। यहाँ पर हम भगवान अजितनाथ के चरणों में आते हैं और यही भावना बातें हैं, हे भगवान आपका नाम अजित, और हम जो आगामी जो चतुर्मास संपन्न करेंगे वो भी कैसा व्यतीत हो, वो भी एक धर्म प्रभावना के साथ और आत्म साधना के साथ में संपन्न हो। तो महानुभावों, ज़्यादा विलंब तो नहीं करूँगा कि ज़्यादा विलंब तो आप लोगों ने पूरा समय ले लिया। इंतज़ार करते करते अब मुझे पता चल रहा है कि आपने पूरे 1 साल नहीं 2 साल की इंतज़ार का समय आज ही पूरा निकाल लिया। वैसे तो भक्तों को इंतज़ार करना पड़ता है, पर कभी कभी मौका मिलता है कि भक्तों के साथ साथ जो जुड़े लोग होते हैं ना, गुरुजन होते, उनको भी भक्तों का इंतज़ार करना पड़ता है। अब क्या करें, पंचम काल है, करना पड़ता है। पर याद रखना, जितने भी निर्गंत साधु हैं, आषाढ़ शुक्ल चतुर्दशी से लेकर कार्तिक कार्तिक की अमावस्या तक अपने वो चतुर्मास काल की साधना में अन्य स्थानों पर जाकर चतुर्मास संपन्न करेंगे। पहले के साधकगण चतुर्थ काल में साधना करते थे, जंगलों में रहते थे, तो पेड़ों के तले के नीचे छाँव में आकर अपनी वर्षायु की स्थापना करते थे और वहीं पर चतुर्मास करने के बाद और निष्ठापन करने के बाद अन्यत्र विहार कर जाते थे। अब साधु लोग जंगलों में तो नहीं रहते हैं, कहाँ रहते हैं? अब साधु लोग समाज के बीच में रहते हैं। जो समाज के बीच में रहते हैं तो क्या करना पड़ता है? चतुर्मास भी कहाँ करते हैं? समाज के बीच में ही करते हैं। और हकीकत में बोला जाए, निर्गंत गुरुओं को चतुर्मास के लिए श्रीफल की तो आवश्यकता है ही नहीं। कहाँ है अमरचंद? कहाँ बैठे हैं? दिख नहीं रहे। आवाज आ रही नहीं आ रही मेरी? आ रही है ना? क्या निर्गंत साधुओं को तो श्रीफल समर्पण करने की आवश्यकता ही नहीं है। आप तो अपने पुण्य को जागृत करिए तो निर्गंत गुरु का चतुर्मास तो आपको अपने आप स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। कभी कभी श्रीफल तो बहुत चढ़ जाते हैं और चतुर्मास भी शायद नहीं हो पाता है। पिछली वर्ष कुछ ऐसे ही हुआ था राधेपुरी वालों के साथ में। श्रीफल चढ़ गया था, पूरी तैयारी भी जहां तक है हो चुकी थी, पर अचानक गुरु महाराज का आदेश आया कि इस वर्ष का चतुर्मास हम लोग एक साथ मिलकर गंगा नदी के घाट पर, कहां पर? हरिद्वार में संपन्न करेंगे। और वहां का भी ऐसा सहयोग था 2024 का, क्योंकि वहां पर भगवान महावीर स्वामी के उस दिव्य समोषण में जब चतुर्मास संपन्न हुआ और चतुर्मास संपन्न होने के बाद उत्तराखंड के बड़े भगवान ऋषभदेव का जिरबिंब वहां पर स्थापित होना था, इसलिए शायद ऐसा योग बनता गया। तो क्या हुआ? वो चतुर्मास कहां पर हुआ? हरिद्वार में संपन्न हुआ। अब इस वर्ष का चतुर्मास अब करना तो है, गुरु जी का आदेश भी है। और उसी भगवान ऋषभदेव की प्रतिष्ठा के उपरांत मन में भावना आई कि हम क्यों ना इस सिद्ध भूमि है जहां से ऋषभदेव भगवान मोक्ष गए, जहां से ऋषभदेव भगवान का पदार्पण हुआ, ऐसी भूमि पर भावना आई कि क्यों ना हम एक काम करें कि आने वाली कार्तिक माह की अष्टानिकाओं में सिद्ध चक्र महामंडल विधान संपन्न करें। और एक परिवार नहीं, 2 परिवार नहीं, कम से कम अंतिम दिवस में भगवान के जब बलय आते हैं, उन बलयों में लास्ट के बलय में 1024 अर्घ समर्पित किए जाते हैं। तो क्यों ना हम सभी लोग मिलकर, पूरा दिल्ली नहीं, पूरा हरिद्वार नहीं, पूरा भारत मिलकर क्या करें? 1008 मंडप लगाकर सिद्ध भगवान की महा आराधना को संपन्न करें, सिद्ध चक्र महामंडल विधान संपन्न करें। ऐसी मंगल भावना आई। ऐसी भावना में सभी लोगों ने सहयोग दिया, चल रहा है। वो भी चतुर्मास के उपरांत वह
कार्यक्रम भी संपन्न होना है। तो इस वर्ष के चतुर्मास के लिए करीब बहुत वर्षों से लोग लगे हैं। अब ज़्यादा मैं भूमिका तो नहीं बनाऊंगा, सभी को पता है कि महाराज कहाँ के लिए विहार कर रहे हैं। और ये चतुर्मास तो ऐसा है, एक भजन है कि भक्ति के बस में है भगवान, तो भगवान बस में हो जाता है तो हम तो भगवान नहीं, हम तो भगवान बनने के मार्ग पर लगे हैं। चतुर्मास की घोषणा तो बाद में हम कर रहे हैं, पहले वहाँ के लोगों ने पहले ही पूरे में क्या लगा दिया, सूचना मुझे मिली कि महाराज का चतुर्मास तो कहाँ पर, हरिद्वार का मतलब दिल्ली में संपन्न हो रहा है। तो महान बाबू राधेपुरी की समाज आई है, धर्मपुरा की समाज आई है, और भी बिहारी नगर बिहारी कॉलोनी से हमारे राकेश जी भी आए हैं, और भी स्थान से लोग आए हैं। और पंडित जी मुझे बता रहे थे अभी कि कल पंडित जी के पास में फ़ोन आया कि महाराज जी का चतुर्मास करा दो हमारे यहाँ। कहाँ से आया था पंडित जी? नोएडा सेक्टर 27 से आया कि महाराज आ रहे हैं, दिल्ली की ओर आ रहे हैं, ये चतुर्मास करा दो। तो पंडित जी ने बोला एक बार आप लोग जाके प्रयास करो। तो किसी ने उनसे बोल दिया कि उनका चतुर्मास जहाँ तक है, कहाँ के लिए चल रहा है। तो पंडित जी ने कहा ये पक्का नहीं है, ये दिल्ली वाले हैं, बड़े होशियार लोग हैं। तुरंत फोन लगा लिया और पूछ लिया कि महाराज का चतुर्मास कहाँ पर है। अरे उनका चतुर्मास तो फलानिया फिक्स ही है, ये तो 4 महीने पहले ही घोषणा कर दी थी। महान बाबू बड़ी, और मैं तो ये कहूँगा लंबा समय बीत गया। 8 से 8 वर्ष पूर्व हम लोगों ने भगवान चंद्र प्रभु के चरणों में 2017 का चतुर्मास संपन्न किया था। और देखा जाए उस चतुर्मास से अष्टम तीर्थेश के पादमूल में 8 वर्षों के बाद फिर पुनः साधना करने का मौका प्राप्त होगा। 2025 का चतुर्मास का मौका प्राप्त होगा। इस वर्ष का गुरु आदेश के अनुसार इस साल का हम लोग चतुर्मास कहाँ पर, अपना राधेपुरी कृष्णा नगर में अपन संपन्न करेंगे। और क्यों नहीं करें, हमारे उस मंदिर के जिन्होंने स्थापना रखी, समाज तो आई है, जिन्होंने स्थापना उस मंदिर की रखी थी ना, ऐसे नेमी चंद बाबूजी जो हमारे पूर्व के संपत्ति थे, आज भी इनके पुत्र संपत्ति हैं, व्यवस्था संभालते हैं। और वो खुद यहाँ पर निवेदन करने के लिए आए हैं कि महाराज हम तो दीक्षा ले ली, ठीक है ना, तो इस बार का चतुर्मास कहाँ पर फिर पुनः चंद्र प्रभु भगवान के चरणों में संपन्न करेंगे। तो महान बाबू इस वर्ष का चतुर्मास अपन राधेपुरी संपन्न करेंगे, बाकी के आयोजन वहाँ पर संपन्न होते रहेंगे। और उसके बाद में अपन क्या करेंगे, हम सभी लोग मिलकर 1008 मंडप लगाकर इसमें क्या करेंगे, सिद्ध प्रभु की महा आराधना करेंगे। उसका स्थान भी जहाँ तक सचिन भाई फाइनल है, कहाँ पर, डीएवी स्कूल है, उसका ग्राउंड में वह पूरा का पूरा विधान संपन्न होगा। ये तैयारी हमारी कर रहे हैं, साथ ही इसमें सभी लोग जुड़ेंगे। मथुरा वाले भी हमारे आलोक सीधे चर्चा हमारी कल हुई थी, उन्होंने भी कहा इस विधान में हम जुड़ेंगे। और मथुरा वाले भी बोल रहे थे महाराज ये विधान दिल्ली क्यों, कहाँ करा दो, ये विधान मथुरा में ही करा दो। तो मैं क्या करूँ, मथुरा में करा देता, पर थोड़ा सा विलम्ब हो गया, पर कोई बात नहीं, मथुरा में वापसी में कई मौका मिलेगा तो हम क्या करेंगे, समय अजितनाथ भाव के चरणों में देंगे और देने के बाद में उसको भी संपन्न करेंगे, ठीक है ना। विमोचन करना उस तरह, हाँ, अष्टानिका पर्व का विमोचन भी करना है। दिगंबर देव ये धरती के हमारे नगर पधारे हैं। बोलो आचार्य सुरत जी महाराज की सभी लोग खड़े हो दिशाएं वंदन करती हैं, घराने चरण पखारे हैं। धन्य हुई नगरी, हुई नगरी, हुई पूर्ण सबकी आस, हुई नगरी, हुई
सुरत सागर का चातुर्मास, मिला हमें सूरी सुरत सागर का चातुर्मास। अब गुरु भक्ति में रचना है नया इतिहास, गुरु भक्ति में रचना है नया इतिहास। मिला हमें सूरी सुरत सागर का चातुर्मास। आज आनंद लहरों से भीग उठे सबके, आओ हम भी चले सीतों के नगर, करे पूजन भाग लीजिए। सीतों की नगर चले नंदीश्वर, आओ तुम भी चलो, आओ हम भी चले, चलो सीतों के द्वार। देंगे ना। हाँ चले, आपका सौभाग्य जागा है, आपको ये चतुर्मास और ये सारा महिला मंडल चुपचाप बैठा है। सबसे बड़ी भूमिका तो इन्हीं की होती है। कहाँ है संपूर्ण महिला मंडल युवा संगठन? संदीप भैया आए हैं। हाँ बिल्कुल, पता चला हमें सभी के अंदर बहुत उत्साह है पिछले वर्ष से, और आप पहले से भी प्रयास कर रहे हैं। तो राधेपुरी तो है, उसमें धर्मपुरा भी गुरुदेव जाएंगे, और जहाँ जहाँ आसपास की समाज है वहाँ भी जाएंगे। तो सभी लोगों को पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त हो गया ना? हो गया, पक्का हो गया। चले, बहुत बहुत अनुमोदना आपके पुण्य की। जय बोलिए परम पूजनीय परम्पराचार्य श्री अक्षर सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की, परम पूजनीय स्थिर संत श्री अक्षर सुरत्नीय सागराचार्य गुरुदेव की जयकारा गुरुदेव का। आए सभी अपने स्थान पे खड़े हो, जिनमाणी माँ की स्तुति करेंगे।